हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट चैनल। मैं रिचा स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के कई स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है वो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों को प्रोफेसर और लेक्चरर में जो एलिजिबिलिटी होती है हमारी वो क्या क्या होती है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी के थ्रू आप लोग उसमें आप लोग उसके एग्ज़ाम दे सकते हो, या आप लोग हम बेसिकली बात करेंगे तो CSIR नेट देने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए। तो वो आप लोगों का जो क्राइटेरिया है, कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी नए हैं, यानी आप लोग ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी जो अभी नए हैं, जिन्होंने बीएससी करी है, उनकी ख़त्म होने वाली है, वो एमएससी करेंगे केमिस्ट्री में या कोई से भी फील्ड में एमएससी करोगे। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आपका ड्रीम है कि नहीं हमें भी पढ़ाना है, हम भी पढ़ाना चाहते हैं, हम एज ए टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बेसिकली चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जस्ट सिंपल सी चीज़ है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बता दें, आप लोगों को एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम शेयरिंग कर दीजिए। या आप लोगों के सारे भाई बहन, जितने भी कजन्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी नोन्स हैं आप लोगों के, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनको पता नहीं है कि आप लोगों के लेक्चरर या प्रोफेसर के लिए आप लोगों के क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या होना चाहिए, तो जो अभी नए हैं, जो इतना नहीं जानते हैं, तो एक बार उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। एक बार उन्हीं के लिए एक बार फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। ओके देन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, एक आप लोगों के लिए एक जस्ट जनरल इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हे, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू थिंकिंग। सो ये अपनी फ्रेंड रीना से पूछती है व्हाट आर यू थिंकिंग। देन रीना सेड आई एम फाइन, आई एम वंडरिंग वॉट एलिजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेसर एंड लेक्चरर। यानी ये सोच रही है कि ऐसी कौन सी एलिजिबिलिटी है जो प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए रिक्वायरमेंट होती है। देन आप लोगों की जो इसकी जो फ्रेंड है वो बोलती है दिस इज सच अ थिंग, लेट मी टेल यू। ये क्या बोलती है, ये आप तो इतना टेंशन मत ले, इतनी परेशान मत हो, मैं तेरे को बताती हूँ तेरे को क्या करना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आप लोगों की। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है आप लोगों का, एलिजिबिलिटी फॉर प्रोफेसर एंड लेक्चरर। आप लोगों को फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगी कि एक बार फटाफट से शेयर कर दो फ्रेंड्स, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों को बहुत हेल्प करेगी ये। ठीक है, तो चलिए। सो फर्स्ट है आप लोगों के, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्टली आप लोगों का कि अगर आप इंडिया के किसी बहुत अच्छी आप लोगों की जो टॉप मोस्ट आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे अगर आप लोग लेक्चरर प्रोफेसर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ अप्लाई करना चाहते हो, तो पहली जो जनरल थिंग है आप लोगों को सबको पता होगा कि यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोगों को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड आप लोगों के यू शुड हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी कम से कम आप लोगों के पास ज़्यादा भी नहीं तो पीजी की डिग्री, यानी पोस्ट ग्रेजुएट जिस भी फील्ड में आप लोग हो उसमें आप लोगों को पीजी की डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आप लोगों के लिए आता है योर यूनिवर्सिटी शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों की यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, यानी उससे आप लोगों को अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ भाई आप लोग ये कोर्सेज चला सकते हो। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ रहे हो तो देन ओके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आता है यू नीड 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन जनरल कैटेगरी। जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें कम से कम पीजी में आप लोगों का 55% मार्क्स आप लोगों को लाने होते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी के यानी ओबीसी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी इनके जो होते हैं उनको 50% मार्क्स होने, यानी 5% का आप लोगों को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आप लोग कम से कम ये ट्राई करिए। वैसे तो मैं हमेशा बोलूँगी फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, बट कम से कम आप लोग वो कैंडिडेट्स या वो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एलिजिबल है जिनके अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके 55% मार्क्स आप लोगों के पीजी में होने चाहिए। और अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लोग तो 50% मार्क्स आप लोगों के रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं, जिसमें ओबीसी एससी एसटी ये जो जितनी भी कैटेगरीज है वो यहाँ पे इंक्लूड है। चलिए आगे देखते हैं। क्वालिफाइड नेट एग्जाम इज मैंडेटरी फॉर प्रोफेसर, यानी कम से कम या तभी हम आप लोगों के लिए CSI UGC नेट की क्लासेस लेकर आए हैं कि आपको कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो आप लोगों को नेट क्वालिफाई आप लोग होने चाहिए। आपके जो मार्कशीट आती है, आपकी जो डिग्री आती है उसमें आप लोगों का लिखा हुआ होना चाहिए नेट क्वालिफाई। अगर आप JRF होते हो तो देन वेरी वेल, अगर आप लोग JRF होते हो तो वेरी वेल, आप लोगों का नेट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाता है। बट
एटलीस्ट आप लोगों का नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी भी हमने नेट क्वालिफाई कितने परसेंट पे होता है, कब होता है, कैसे होता है, कौन सी ट्रिक होती है, तो उसके लिए हम एजुकेटर्स आप लोगों को डे पर डे गाइड करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग आइए, क्लासेस ज्वाइन करिए। CSIR UGC नेट की वाईफाई स्टडी CSIR UGC नेट चैनल का नाम है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद में आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन आती है वो योर PG सब्जेक्ट बी सेम द नेट एग्जाम सब्जेक्ट, यानी आप लोगों का कंफर्म होना चाहिए कि जो आपको PG में सब्जेक्ट है, यानी आप लोगों का केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है वो आपको कंफर्म करना है कि आपका नेट एग्जाम के लिए भी वो भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड, ये जनरल थिंग्स है, बस आप कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होती एज लिमिट फॉर JRF। नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं चाहिए। अब आप पूछेंगे कि नेट के लिए क्या होगा, तो नेट का भी आ जाएगा आप लोगों के सामने। पहले JRF के लिए देखते हैं। तो JRF की जो एज लिमिट होती है वो आपकी होती है 28 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, यानी अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 28 साल की उम्र तक आप लोग JRF का एग्जाम दे सकते हैं, यानी JRF के लिए compete कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। बट यहाँ पर और होता है, जो OBC होती है, SC ST होती है, इनके लिए क्या होता है, तो OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी 3 ईयर और प्लस कर सकते हो आप 28 में। और जबकि SC और ST की बात करी जाए तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी 28 में प्लस 5 ईयर्स और कर दो, तब तक आप लोग JRF के लिए फाइट कर सकते हो, आप लोग एग्जाम दे सकते हो, ओके। बट अगर आप लोगों के लिए लोगों का दिमाग में आएगा कि नेट के लिए, तो नो अपर एज लिमिट फॉर नेट। आप लोग नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट डिसाइड नहीं करिए कि 28 साल होनी चाहिए, 32 साल होनी चाहिए, जितनी भी होनी चाहिए, कोई नहीं है। आप लोग चाहे जितनी बार नेट देख सकते हो, चाहे जितनी बार आप लोग लीड कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कितना कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोगों को। आप एक बार करना चाहो, 2 बार करना चाहो, 20 30 जितने भी बार आप लोगों की कैपेसिटी है, जितना भी आप लोग कर सकते हो उतनी बार आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो फॉर नेट के लिए, ठीक है। लेकिन JRF के लिए भी आप लोग कभी भी कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो, पर वहाँ पे एज लिमिट है कि 28 ईयर्स के बाद में, जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी में 28 के बाद में आप लोग अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। JRF के लिए आप नेट का फॉर्म भरिए, आराम से भरिए, ठीक है। आई थिंक आपको डन हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच। बस इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों का कुछ समय लिया। आई होप आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, नोन्स हैं, जिनको इस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, या अभी वो BSc में आए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर उनका ड्रीम है कि वो लेक्चरर या प्रोफेसर या पढ़ाना चाहते हैं कॉलेजेस में, तो बस उनको ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से स्टेप टू स्टेप आप लोग जा सकते हो। क्योंकि अगर आप मान लीजिए उनको पता ही नहीं है कि MSc में उनका जो टारगेट है आप लोगों का 55%, उनको पता ही नहीं है, तो वो अगर नहीं ला पाए तो उनका जो ड्रीम है वो अधूरा रह जाएगा। तो बस इसीलिए इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली ये जो वीडियो है वो BSc वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो BSc क्लियर करके अब MSc में आए हैं उनके लिए, ताकि आप अभी से अपना गोल सेलेक्ट कर सको, अपना टारगेट आप डिसाइड कर सको। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब इसे मैक्सिमम शेयरिंग कर दीजिए फ्रेंड्स, एक बार मैक्स टू मैक्स शेयरिंग कर दीजिए, ताकि आप लोगों को, आपके जितने भी नोन्स हैं, जितने भी कजन्स हैं जो अभी MSc में आए हैं या जो आने वाले हैं, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर उनका ड्रीम है कि वो पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल रहेगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।